अहमदाबाद के विमान हादसे में मारे गए 242 लोगों में से सबकी एक कहानी है और हर उस कहानी के साथ वो जो मारा गया शख्स है उसका परिवार इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठा हुआ है। मेरे साथ अनिल जी हैं जिनके बेटे लंदन में काम करते थे और अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार से मिलने अहमदाबाद आए हुए थे। कल परिवार ने हंसी खुशी एयरपोर्ट से उनको सी ऑफ किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात होगी और उसके बाद अब कभी वो नहीं मिल पाएंगे। अब अपने बेटे और बहू की बॉडी के डीएनए सैंपलिंग के लिए आए हुए हैं। बॉडी इस हालत में नहीं है कि पहचाना जा सके। रो रो कर बुरा हाल है, बात करना मुश्किल है और इस दुख और तकलीफ को सिर्फ आप समझने की कैमरे के जरिए कोशिश कर सकते हैं। शब्द यहां कम पड़ जाते हैं। अनिल भाई, आपका जो कष्ट है, आपकी जो तकलीफ है, पूरी दुनिया समझ रही है, पूरा भारत समझ रहा है और हम भी उस तकलीफ को समझ रहे हैं। क्या करते थे आपके बेटे? क्या नाम था उनका? कब शादी हुई थी? कब आए थे वो? 7 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल से लंदन में जॉब कर रहा है और मेडिकल का प्रॉब्लम था तो इधर आए। कब आए थे वो लंदन से? 2 तारीख 2 तारीख को आए थे। किस वजह से आना हुआ था? मिलने आए थे? फैमिली फंक्शन में आए थे? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इधर आए थे। वहाँ बराबर हुई नहीं तो इधर आए। वहाँ में मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, पत्नी की प्रेगनेंसी के इलाज के लिए वो यहाँ पर आए थे? लड़के की अच्छा। पत्नी की। कितने दिन रहे आपके साथ? 10 दिन। कल आप एयरपोर्ट भी छोड़ने गए थे? हाँ, एयरपोर्ट छोड़ने गया था। फिर 12 बजे उसका बोर्डिंग हुआ तो फ़ोन किया कि हम बैठे हैं, अब हो गया है सब। 1 बजे प्लेन में बैठे, वीडियो कॉल किया, बात की और 15-20 मिनट में तो ऐसा दुर्घटना हुआ तो तुरंत हम इधर आए देखने के लिए। पूरा दिन देखा, कहीं नहीं मिले। फिर डीएनए बोला था, डीएनए करवाया मैंने। अभी तक 72 घंटा बोलता है तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। हिम्मत रखिए, बहुत मुश्किल घड़ी है, हम इस बात को समझ रहे हैं और कोई भी आश्वासन इस तकलीफ को पूरा नहीं कर सकता। आपने अपने इकलौते बेटे को खोया है। होनहार बेटा था, पढ़ लिख कर लंदन में नाम कमा रहा था, परिवार की सेवा कर रहा था और उसका जाना बहुत तकलीफदेह होता है। अब तो मैं अकेला हो गया, मेरे परिवार में कोई नहीं था। पहले उसकी मम्मी चली गई 6 साल पहले, उसको कैंसर था। फिर मेहनत करके उसको भेजा कि भाई उसकी लाइफ बने। मेरे को क्या मालूम था कभी ऐसा होगा, तो मैं भेजता ही नहीं। 1% भी लगता कि बाहर कुछ ऐसा हो जाएगा तो कभी भेजने की हिम्मत नहीं नहीं करता। करता। आखिरी शब्द क्या थे जब आप एयरपोर्ट छोड़ने आए थे? तो बाबा से कुछ वादा करके गए? वो बोल के गया तो इधर आया था 10 दिन के लिए, तो पासपोर्ट भी मेरा बनवाया तत्काल में। वो बोला 4-6 महीने में मैं आपको बुलवा लेता हूँ वहाँ, मेरे साथ ही रहने का है। सब बोला, पासपोर्ट भी आ गया वो इधर था मेरा 2 दिन में, तो तत्काल में सारे सपने टूट गए। कुछ नहीं बचा है अब तो। जिंदगी जीने बेकार हो गई। जिंदगी किसके लिए जीऊं? लड़का सब पूरा हो गया। वीडियो कॉल पे बात हुई थी फ्लाइट में बैठने के बाद, क्या बोला आपसे? दादा मैं जल्दी आऊँगा, हाँ, अपना ध्यान रखना। बॉडी देखा आपने किस हालत में है? कुछ नहीं देखने की पता, हालत में नहीं है। कुछ पता ही नहीं है अभी। मेरे को कुछ पता ही नहीं है दोनों में से कि किसका भी कोई पता नहीं है। पत्नी की प्रेगनेंसी के लिए वो परेशान थे, इलाज कराने भारत आए हुए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? कुछ नहीं, वो 72 घंटा बोल रही है। कुछ डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कभी सोचा था ऐसा भी दिन आएगा? कभी नहीं। हंसी खुशी जा रहा था, हंसी खुशी तो वहाँ नौकरी करता था, हंसी खुशी से बात करता था, रोज रोज वीडियो कॉल आता था। अब क्या करेंगे? कैसे इंतजार? बहुत मुश्किल है। क्या करूं?
जिंदगी जीना नहीं चाहता मैं। इनकी तकलीफ को समझा जा सकता है। बेटे को खोने का गम, खासकर तब जब बेटा इकलौता हो और उसकी सहारे ही आगे की ज़िंदगी को काटने का इरादा हो। अब वो सहारा भी टूट गया, बेटा भी चला गया है और दुखद ये है कि बेटे को अंतिम बार देखना भी नसीब नहीं हुआ और उसकी डेड बॉडी के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ऐसे तमाम पिता हैं, पत्नी हैं, माएँ हैं, भाई हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। ये लम्हा वाकई में बहुत दुखद है और किसी को भी हिला देने वाला है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ तो गाइस आप देख रहे हो टुडे न्यूज़ द इंडिया न्यूज़। तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा गलत, इतना ज़्यादा व्यवहार गलत हो रहा है। मतलब आपको पता है हमारे इंडिया में किसी को भी मार दिया जाता है, अपने पति को मार दिया जाता है। मतलब कि ज़्यादातर सुनाई दे रही है कि न्यूज़ में सब ज़्यादा पति को मारा जाता है। जैसे आपने देखा वीडियो में सुना कि पति ने मार दिया। मतलब कि यार पति की जान कोई कीमत की नहीं है। मतलब इतनी समय इतनी सस्ती जान है, कहीं भी लोग मरते हैं, कहीं भी लोग जीते हैं, कहीं भी लोग मरते हैं, लेकिन इतनी समय डिवोर्स एंड मारा ज़्यादा जाता है। मतलब कि जैसे मुस्कान को आप जानते हो, अभी सोनम भी अपने पति को मार दी। जैसे जानते हो ना कि जान एक जैसे मुर्गे को काटा जाता है ना, वैसे ये लोग काट देते हैं अपने पति को। लेकिन यहाँ इंडिया में यही होता है ज़्यादा, लेकिन और अदर देश में ये नहीं होता। लेकिन हमारे देश में ना कुछ कार्रवाई होती है ना कुछ, यहाँ का सबूत ही मिट जाता 2 दिन में, केस चला 2 दिन में खत्म। अगर सोचो यही केस अगर ज़्यादा दिन चले तो क्या ये होगा ज़्यादा दिन? नहीं होगा। लेकिन यहाँ केस ना चलता है, ना केस बनता है, ना केस उड़ता है। लेकिन वहाँ 4 दिन चले केस, 4 दिन के बाद खत्म। दोस्तों आपकी राय क्या है? बताइए, केस चलना चाहिए, केस रफा-दफा होना चाहिए। लेकिन जस्टिस तो मिलना चाहिए। सोनम ने जैसे अपने पति को हत्या किया ना, मतलब कि यार शादी होने के बाद कोई भी अपने पति को मार देता है। सोनम की बात छोड़ो, सौरभ की बात छोड़ो, कोई भी मार दे रहा है। मतलब शादी हुआ यार, उसको जब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी उससे शादी क्यों कर ली? लेकिन नहीं यार, उसको मार दूंगा फिर दूसरा कर लूंगा। लेकिन करते कितने हैं? चोमू जैसे जैसे मतलब कि बावड़ होंगी, ऐसे ऐसे लोग के साथ शादी करते हैं। पहले पहले अच्छे लोग के शादी के। लेकिन आपको बहुत बड़ी खबर कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जानें सस्ती हो चुकी है। बहुत जान सस्ती, बहुत जितना आप कम सोचोगे ना उतनी ज़्यादा जान सस्ती है। क्योंकि यहाँ लोग मरते भी हैं, बचाते तो है नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या करती है? 2 दिन खोज करेगी, तीसरे दिन बच जाएगी अपने घर में। लेकिन नहीं यार, खोज करके जो मारा उसे सज़ा देना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर पकड़ भी लेते हैं सज़ा थोड़े नहीं देते हैं, जेल में बंद करके बस 2 दिन में छोड़ देते हैं। लेकिन हमको क्या भाई, हम देखेंगे न्यूज़, न्यूज़ में मज़ा भी आ रहा है, न्यूज़ को एंटरटेनमेंट करेंगे। ये थोड़ी ना न्यूज़ एंटरटेनमेंट करने वाली थोड़ी ना न्यूज़। लेकिन न्यूज़ को अगर अच्छे से आप जानोगे ना तो दुनिया हिला सकते हो, किसी को भी हिला सकते हो अगर न्यूज़ के साथ में आप चल दो। जैसे न्यूज़ वाले कहते हैं कि वो लो, मतलब कि यार पुलिस का शासन लो, सब चीज़ लो, सारा चीज़ खेल किया करो। लेकिन नहीं यार, हमारे इंडिया में ना इतना बेवकूफ़, इतने गिरे हुए इंसान हैं कि जो पैसा दे के काम हो जाता है। मतलब कि इतने गिरे हुए पुलिस हैं, इतने गिरे हुए प्रशासन है जो पैसा लेके काम करती है। मतलब कि यार 500 1000 2000 का काम हुआ। लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि यार इतनी जान सस्ती है, हम लोगों की जान इतनी ज़्यादा सस्ती कैसे हो सकती है? आपको पता होगा ना कि किसी की भी जान मार दिया जाता है। लेकिन नहीं यार, नहीं, ये बस इंडिया में ही होता है और अदर कंट्री में थोड़ी ना होता है। मतलब कंट्री सबसे बेकार इतने समय खतरनाक है तो अमेरिका, वहाँ ना कुछ होता है ना कुछ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग मारे जाते हैं यार, क्यों? पर ऐसा क्यों मारे जाते हैं? यार जस्टिस तो मिलना चाहिए सबको ना। अब मतलब कि शादी करो, 2 दिन के बाद तलाक ना दो, जान से मरवा दो, ये कैसा है? मतलब कि जैसे आपने साहिल को देखा ना, कैसे वो बंदा आया शहर से, उससे भाई ज़हर, मतलब कि यार उसे तड़पा के मारे हैं, मतलब उसे बोटी-बोटी ड्रम में काट के मारे हैं। अब ये मुस्कान ने, भाई साहब यार क्या चल रहा है? इंडिया में क्या चलेगा? और देखते जाओ और क्या चलेगा और कितने हत्या होंगे। ये हत्या ना बहुत बेवकूफ़ी चीज़ है, लेकिन आपको पता होगा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डर लगने लगा। अब तो लोग यार शादी करने से भी मना कर रहे हैं कि शादी करूँ या ना करूँ, क्या मेरी मौत अगले दिन लिखी हो? शादी आज करूँ कल मौत लिखी हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन नहीं यार, सारे लोग डर गए कि शादी करना बहुत गलत है। लेकिन मेरी मानो ना, शादी करना गलत नहीं है, शादी तो करने चाहिए। लेकिन यार लड़कियों को सोचना चाहिए कि सिर्फ़ गर्ल्स को, यार मैं शादी क्यों कर रही हूँ? जब तुम दूसरे को पसंद की हो ना, तो उससे शादी कर लो, दूसरे से क्यों कर रहे हो? तो यार आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।